Just now I shorted JSW Steel at 583.90. Stop loss is placed at 585.05. Let's see how does it react to this level. It should fall. This is the result based move and it should retest back as per my expectation analysis. Let's see. A very good bearish moment after taking my order here. So I placed my target order at 578.05, which is 1:5 restore ratio trade. Absolutely flawless moment. Single candle. I think my target will get achieved today. It has to just cross this 579. Had crossed once. Will be very quick trade. Okay, come on, take it. Okay, target has been achieved. Indeed, it is very quick trade, 2 candle trade. नमस्कार ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन जेएसडब्ल्यू। डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक स्विंग डाउन था जिसने इस स्विंग लो को ब्रेक किया था विथ इंक्रीज इन डिलीवरी वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंप्लीटली साइडवेज स्टेज में है, ना कोई बुलिशनेस है ना कोई बेरिशनेस है क्लियर। तो हम सपोर्ट से बाय कर सकते हैं या रेजिस्टेंस से सेल कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आया था कमेंट सेक्शन में कि डिलीवरी वॉल्यूम को कहाँ देखना होता है और उसको एनालिसिस कैसे करना होता है। तो देखना कहाँ है, इसका आंसर है ये एनएससी का साइट। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, देख लेना। कोई भी स्टॉक का नाम डाल दो और यहाँ पीरियड सिलेक्ट करो तो डिलीवरी वॉल्यूम आ जाता है। बहुत सारे लोगों को ये पता है, जिनको नहीं पता वो देख लीजिए। अब डिलीवरी वॉल्यूम होता क्या है? डिलीवरी वॉल्यूम मतलब जो टोटल वॉल्यूम होता है ट्रेडिंग वॉल्यूम माइनस इंट्राडे वॉल्यूम। अब कोई इंट्राडे प्लेयर होते हैं जो सुबह खरीद के बिफोर 3:30 स्क्वायर ऑफ करते हैं, उनका जो वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड इंट्राडे वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम से अगर इंट्राडे वॉल्यूम निकाल दे तो जो बचता है वो है डिलीवरी वॉल्यूम। मतलब डीपी से जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो मैंने पोजीशन बनाया है डीपी में, मेरे पास स्टॉक्स पड़े हैं, अगर मैं उसको बाय करूं या सेल करूं, दोनों में से कुछ भी करूं, तो डीपी ट्रांजैक्शन होता है वो। मतलब डीपी में कौन रखता है? या तो पोजिशन ट्रेडर रहेंगे, या तो इन्वेस्टर्स रहेंगे, या स्विंग ट्रेडर्स रहेंगे। तो डीपी में जो ट्रांजैक्शन होते हैं डीपी थ्रू, उनको कहते हैं डिलीवरी वॉल्यूम। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम डिलीवरी में क्यों लेते हैं स्टॉक? क्योंकि हमका हमारा व्यू होता है जो थोड़ा लॉन्ग टर्म का हो सकता है, इसलिए हम होल्ड करते हैं। तो हम सेल क्यों करते हैं? अगर हमको लगा कि अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो हम डीपी में से सेल करेंगे, तो डिलीवरी वॉल्यूम में आ जाएगा वो। या कोई बाय क्यों करेगा? क्योंकि उसका व्यू रहेगा कि वो ऊपर जाएगा, मतलब वो डीपी में पकड़ के रखेगा, वो स्टॉक लेगा डीपी में, मतलब पोजीशन के लिए लेगा। तो ये होता है डिलीवरी वॉल्यूम। इन शॉर्ट ये है इन्वेस्टर्स का वॉल्यूम, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये डीपी में जाने वाला है स्टॉक, जो वॉल्यूम रहेगा वो। तो ये है इन्वेस्टर्स वॉल्यूम। अब रीड करने का तरीका हर एक का अलग हो सकता है। अब हमें मेरा तरीका, मैं बहुत सारे वीडियोस में बोल चुका हूँ कि मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ। तो जब भी चांस मिलेगा मैं जरूर बताऊंगा। तो ये जो जेएसडब्ल्यू स्टील का ट्रेड था, वो कहीं इसी मेथड से हम अगर डिस्कस करेंगे डिलीवरी वॉल्यूम से, तो थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। जो पहली बार ब्रेकआउट आया था वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम का, 23 मई को आया था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अप्रैल मंथ का जो हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था उसका भी ब्रेकआउट फर्स्ट टाइम आया था 23 मई को। मतलब ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस वॉल्यूम में हम ये कह नहीं सकते कि ये बायर है या सेलर है।
दो तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो कैंडल कैसे बन रहा है, वो एक तरीका हुआ, और दूसरा तरीका है कि उसके बाद फॉलो कुछ मिला कि नहीं मिला। फॉलो अप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो वॉल्यूम है। डिलीवरी वॉल्यूम भी मतलब क्या है, डीपी से आया या तो डीपी से गया। मतलब जिन्होंने डीपी से सेल किया, किसी ने तो उठाया है डीपी में पकड़ के रखा है। तो ये हम कह नहीं सकते कि यहाँ बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। हाँ, इतना जरूर कह सकते कि रेड कैंडल है तो ठीक है, सेलिंग ज्यादा इंटेंसिटी से हुआ है, ज्यादा सेलर एग्रेसिव है, इतना हम कह सकते हैं। ये हुआ कैंडल से कैसे एनालिसिस होता है। दूसरा है फॉलो। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करके प्राइस कंटिन्यू करता है नीचे जाना, तो हम कह सकते हैं इस कैंडल में हाँ सेलर से आए रहेंगे, या तो डीपी में से जो सेल हुआ है वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर रहेगा जिसने ऑफलोड किया है माल। अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें सेलर नहीं था। यहाँ पे सेलिंग तो हुआ है, लेकिन जो बायर था वो एग्रेसिव था, उसने प्राइस ऊपर लेके गया और नीचे आने नहीं दिया। मतलब यहाँ पे बायर स्ट्रांग है या ज्यादा बाइंग हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये तरीका हुआ कि कैंडल को कैसे रीड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डेली वॉल्यूम, और फॉलो को कैसे देखा जाता है। अब इसका एग्जांपल देखेंगे। यही एग्जांपल है। अब मैं इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेता हूं। अब इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ब्रेक किया, मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें सेलर्स है। लेकिन वॉल्यूम प्रेशर बहुत कम हुआ है। मतलब क्या है, देर आर नो सेलर्स हु आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग। ज्यादा सेलिंग नहीं हुआ है, सेलिंग कम हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट कम हुआ है सेलर्स का। और उसके बाद हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस अंदर ब्रेक इनसाइड हुआ है। ब्रेक इनसाइड मतलब ब्रेक डाउन हुआ और वापस प्राइस अंदर चला गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बायर बैठा है जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे था, ही इज अ स्ट्रॉन्ग बायर। उसने प्राइस नीचे जाने के लिए तो कोशिश की सेलर्स ने, लेकिन इस बायर ने प्राइस घुमा के वापस अंदर लेके आया। मतलब क्या, ये बायर स्ट्रांग लग रहा है। ऐसा भी एनालिसिस हम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बाइंग होगा, यहाँ पे बाइंग होगा, यहाँ पे मिस हुआ, चलो ठीक है, तो इस बायर के भरोसे भी हम बाय कर सकते हैं। ये तरीका हुआ एनालिसिस करने का। अब 31 मई को क्या हुआ, इससे भी ज्यादा डिलीवरी वॉल्यूम से ये कैंडल बना है। इससे भी ज्यादा ब्रेकआउट वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम से बना है। मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस कैंडल, हम बोल सकते हैं। अभी इन्वेस्टर्स बायर है या सेलर है, क्या लग रहा है? ये देखने से लग रहा है कि इस कैंडल का लो है, यहीं से प्राइस उठा है इस दिन। ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है, हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम के साथ हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ये बायर का ही कैंडल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेलर्स आए उनके लिए फाइटिंग वाला काम ये करेंगे, इनके साथ फाइट करेंगे अभी ये दोनों। इसीलिए प्राइस यहाँ पे अटक गया है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, क्योंकि स्ट्रांग लग रहा है दोनों। अब ये जो हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था 31 मई का, उसका मैं अगर हाई मार्क कर लूं, अगर मैं मान लूं कि इसमें बायर है विथ सम रेफरेंस ऑफ दिस कैंडल लो, तो प्राइस इसके ऊपर गया है। अगर इसके प्राइस ऊपर जाता है उसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो बायर है दे आर कंटिन्यूइंग बाइंग, मतलब वो बाइंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, 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 जब तक ये अंदर क्लोज नहीं होता तब तक। अब आप, अगर आपको याद होगा तो इस दिन मैंने ट्रेड लिया था जेएसडब्ल्यू स्टील में। तो जाके वीडियो देख सकते हो, डेट कौन सा है, 13 जून का। अब उसका एनालिसिस भी देख लो, सेम एनालिसिस है, कुछ अलग नहीं है। तो ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डिलीवरी वॉल्यूम का कैंडल। तो सिर्फ कैंडल देख के कोई डिसीजन मत लो, कैंडल के बाद प्राइस कहाँ आता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आज के ट्रेड के ऊपर। तो एक तो रेफरेंस लेवल था मेरे चार्ट पे। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, अब इस दिन टच नहीं हुआ।
प्राइस इस दिन ओपन ऊपर हुआ, इसके ऊपर, मतलब बुलिशनेस था प्राइस में, स्ट्रांग ओपनिंग था। प्राइस ऊपर जाने का कोशिश किया और नीचे जाके क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। मतलब क्या हुआ, ये जो रेजिस्टेंस है वो कंफर्म हुआ। अब ये जो रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ, मतलब यहाँ पे जो सेलर है दे आर स्टिल एक्टिव, वी कैन से। अब मैं सेल करने की सोच सकता हूँ, लेकिन ये बहुत दूर का लेवल, दूर का मतलब पास्ट लेवल था, मई का लेवल था। अब और मैंने एक रेफरेंस पकड़ा था, वो जून मंथ का हाई था। अब हम मंथली कैंडल देखे तो ये जून मंथ का हाई था। जून मंथ के हाई पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, इस दिन ऊपर ओपन हुआ और इस दिन अंदर आके क्लोज हुआ। मतलब ये भी रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ और ये भी रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ। अब मैं कल भी सेल कर सकता था और आज भी सेल कर सकता हूँ, मतलब आज से मैंने सेल किया। अब देखेंगे कि 2 दिन में क्या हुआ। तो ये भी रेजिस्टेंस था और ये भी रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ, इसीलिए मेरा हाइपोथेसिस कल भी सेल सेट था और आज भी सेल सेट था। अब रेफरेंस लेवल तो यही थे। अब देखेंगे कि कल जो प्राइस ओपन हुआ वो नीचे ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गया, एक टू ग्रीन टू रेड कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ। मुझे बिल्कुल चांस नहीं मिला, यहाँ कोई सेल का मौका ही नहीं मिला। नहीं तो मैं इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के, कहीं अगर ये कैंडल भी ऊपर आ जाता तो मैं यहाँ सेल कर देता था। फिर ये वो प्रीवियस डे का लो टारगेट रख के मेरा शायद यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता टारगेट, लेकिन ट्रेड नहीं मिला, मेरा टारगेट अचीव हुआ, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, ये था एक्सप्लेनेशन कि कल ट्रेड क्यों नहीं किया। हाँ था, मेरे लिस्ट में था। आज क्या हुआ, अब लेवल तो वही है, ये 10 पैसे से टच होना बच गया यहाँ पे, लेकिन इतना डिस्काउंट तो चलता है 588 प्राइस में। तो मैंने थोड़ा डिस्काउंट कर दिया कि ठीक है टच नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तक तो गया। और कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है शायद, तो ये रिजल्ट का मूव है, मे नॉट बी इन्वेस्टर्स मूव। यहाँ पे क्या हुआ, ये टू ग्रीन टू रेड कॉम्बिनेशन है, मतलब ये रेजिस्टेंस और एक फॉर्म हुआ। अब सच में इतना बाइंग हुआ है और इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर भी गया है, तो प्राइस नीचे क्यों आया, क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे जो सेलर बैठा है वो बहुत स्ट्रांग है। इस सेलर्स ने प्राइस ऊपर जाने ही नहीं दिया, बुल्स को ऊपर जाने ही नहीं दिया। अब ये 2 कैंडल बनने के बाद मैंने एंट्री का सोचा, क्यों, क्योंकि ये कंफर्मेशन है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है वो ब्रेक आउट हुआ था, लेकिन ये ब्रेक इनसाइड भी हुआ जल्दी। तो एंट्री मैंने 3 मिनट में ढूंढा। यहाँ भी सेम स्टोरी है, टू ग्रीन टू रेड कॉम्बिनेशन है, तो ये रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस के ऊपर गया प्राइस और वापस नीचे आया। ये कैंडल क्लोज होने के बाद मैंने एंट्री प्लेस किया। अब ये ट्रेंडिंग कैंडल है, जो ये रेजिस्टेंस ऊपर जाके सपोर्ट बना था, वो जब ब्रेक डाउन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ तो ये ट्रेंडिंग कैंडल बना है, मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिवेटेड है। तो ये तो मेरा स्टॉप लॉस मिल गया कि यहाँ पे अगर ऊपर जाना है बायर्स को तो बहुत मुश्किल है। तो इस कैंडल के क्लोज होने के बाद मैंने 84 यहाँ फिगर था, होल फिगर, तो 83.90 पे मैंने एंट्री प्लेस किया और 85.05 मेरा स्टॉप लॉस था। ऐसा कुछ लेवल दिखेगा नहीं यहाँ एंट्री के लिए, क्योंकि होल फिगर बेस था, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस मिल गया था आफ्टर कंफर्मेशन। और टारगेट था 1:5, अराउंड 78.05। तो बहुत ही जल्द मेरा टारगेट अचीव हुआ। होप सो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।